हरिओम। आप सबका आनंदवन सत्संग मंडल एवं हमारी यूट्यूब चैनल मित्र मुकेश 10 में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते ही हो, हर वर्ष दिवाली के बाद हम भारत के पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा निकालते हैं। वहां जाके हम भगवान के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेके अपने जीवन को उन्नत और उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष हमने झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम में बाबा का दर्शन करने की तीर्थ यात्रा का आयोजन किया हुआ है। हम वहां बाबा के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में बिहार के मनमोहक नगर राजगीर का भी प्रवास करेंगे और यात्रा के अंतिम दिन में गया जी जाके पितृ तर्पण एवं पिंडदान करके हमारे पितरों का श्राद्ध कर उनके मोक्ष की भी कामना करेंगे। बाबा बैजनाथ धाम का द्वादश ज्योतिर्लिंग में 9वां स्थान है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान विष्णु ने स्वयं की थी। माता पार्वती को यह ज्योतिर्लिंग अति प्रिय था। वह विशेष रूप से यहाँ पूजा करती थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। भगवान शिव की चैतन्य ज्योति और माता पार्वती की शक्ति का यहाँ मिलन होता है। ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ, इसी कारण इस मंदिर का, इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यहाँ दर्शन कर जो भी यात्री श्रद्धा से अपनी मनोकामना रखता है, भगवान शिव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रांगण में अन्य 22 मंदिर और है, हम उनके दर्शन भी करेंगे। साथ साथ में दिव्य सत्संग के माध्यम से इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस मंदिर को हार्दपीठ क्यों कहा जाता है, देवघर भूमि को चिता भूमि भी क्यों कहा जाता है, भगवान शिव माता पार्वती के मंदिर के बीच में लाल धागों से गठबंधन क्यों किया जाता है, हर शिव मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा होता है, यहाँ पंचशूल क्यों लगाया है, इस ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक क्यों माना जाता है, श्रावण महीने में यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ क्यों इकट्ठा होती है, और बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के बाद वासुकीनाथ के दर्शन भी करना क्यों आवश्यक है, नहीं किया तो यात्रा अधूरी क्यों गिनी जाती है। इन सभी रहस्यों को हम हमारे दिव्य सत्संग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और ज्ञान प्राप्त कर इस मंदिर के परम रहस्यों को जानेंगे। बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग एवं वासुकीनाथ, ये दोनों के दर्शन करने के उपरांत हम अन्य स्थलों पर भी जाएंगे। उसमें शामिल है त्रिकुट पर्वत, तपोवन, नवलखा मंदिर और नंदन पहाड़। यह सभी दर्शनीय स्थलों का भी हम दर्शन करेंगे और उनके भी महिमा को, उनके भी महत्व को जानेंगे। बाबा बैजनाथ के दर्शन के बाद हम बिहार के अति मनमोहक नगर राजगीर का प्रवास करेंगे। राजगीर का अपना ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों के तीर्थ स्थलों से यह भरा पड़ा है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ राजगीर में बिताए हैं और कई महत्वपूर्ण संदेश इसी राजगीर की भूमि पर दिए हुए हैं। यही राजगीर के नजदीक नालंदा विश्वविद्यालय है। हम उन्हें देखेंगे और नजदीक से जानने का प्रयास भी करेंगे। यही जैन समुदाय की प्रमुख आस्था का केंद्र पावापुरी है। वहां पे एक जल मंदिर है। उस जल मंदिर में भगवान महावीर की चरण पादुका है। हम भगवान के चरण पादुका के दर्शन कर भगवान महावीर के आशीर्वाद वहां प्राप्त करेंगे। कहते हैं 2500 साल पहले भगवान महावीर को यहीं पे महानिर्वाण प्राप्त हुआ था और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने
यहाँ पर यह मंदिर बनाया था। इन सब पवित्र स्थानों के दर्शन करने के उपरांत हम बिहार राज्य के आकर्षक पर्यटक स्थलों की भी मुलाकात लेने वाले हैं। उसमें विशेषतर आज की तारीख में बिहार जिसके लिए बहुत फेमस हुआ है वह है नेचर सफारी का ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज। हम इन दोनों ब्रिजों पे जाएंगे। उसके उपरांत वहां पे अन्य एडवेंचरस एक्टिविटीज भी है, जैसे जीप फ्लाइंग, रोप साइकिलिंग, राइफल शूटिंग, आर्चरी। यह सब एक्टिविटीज भी वहां है। जो भी यात्री वह करना चाहता है वह अपने हिसाब से वह कर सकता है। जैसे यह नेचर सफारी है वैसे वहां पे राजगीर वाइल्ड लाइफ जू सफारी भी है। हम वह भी जाके देखेंगे। 1 घंटे का वह सफर है, लेकिन हम उसका भी आनंद वहां लेंगे। और इन दोनों सफारियों के उपरांत वहां पे घोड़ा कटोरा है, विश्व शांति स्तूप है, ब्रह्म कुंड है, साइक्लोपियन वॉल है, जरासंध का अखाड़ा है, नालंदा विश्वविद्यालय है। इन सभी जगहों का भी हम दर्शन करेंगे। और यह सब दर्शन होने के बाद हम वहां से गया जी के लिए प्रस्थान करेंगे। विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में, सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गया जी का नाम है। इसीलिए काफी विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु के चरण पद आज भी वहां मौजूद है। इसीलिए वह स्थान को, उस मंदिर को विष्णुपद मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसी श्रद्धा है। भगवान श्री राम ने स्वयं गया जी की महिमा का वर्णन किया है। माता सीता ने यहीं पर बालू से राजा दशरथ का पिंडदान किया था और कहते हैं उसके बाद राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा से पिंडदान तर्पण करते हैं, श्राद्ध क्रिया करते हैं, तो माता पिता सहित 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो इस पवित्र स्थान गया जी में भी हम जाएंगे। जो भी यात्री अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं वह यहाँ कर सकते हैं। गया जी के दर्शन उपरांत श्राद्ध पिंडदान के बाद हमारी यह तीर्थ यात्रा यहाँ समाप्त होगी और दूसरे दिन सुबह गया जी से हम मुंबई के लिए वापस से प्रस्थान करेंगे। जो भी यात्री इस यात्रा में जुड़ना चाहता है वो जल्द से जल्द हमारा संपर्क करे, क्योंकि अगले महीने हमें टिकट निकालनी है। 4 महीने पहले टिकट निकालनी पड़ती है, तो अगले महीने हमें टिकट, रेलवे टिकट निकालनी है। तो अवश्य हमें जल्दी से जल्दी संपर्क करें। जो 3rd AC में नहीं आना चाहता, 2nd AC में आना चाहता है, या 1st AC में आना चाहता है, या फिर फ्लाइट में आना चाहता है, वो भी हमें बताइए, तो हम उस हिसाब से भी उनका आयोजन कर देंगे। कृपया जितना जल्दी हो सके हमारा संपर्क करिए, जो भी इच्छुक यात्री है। हरिओम।